Hello students, I am Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about structures of monosaccharides. आने इस वाली क्लासेस में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन और आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में और आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अगली क्लास में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सो उसको समझने से पहले हम लोग आज इसके स्ट्रक्चर को बिकॉज मोनोसैकेराइड्स कैन एग्जिस्ट एज linear chain as well as ring shaped molecules in aqueous solutions. So they are usually found in ring forms. ठीक है, तो किस टाइप के रिंग फॉर्म्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर बोट एंड चेयर स्ट्रक्चर की कौन कौन सी थ्योरीज प्रपोज की गई है इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में वो आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। So glucose is the most important and most simplest monosaccharides and it can be represented in three forms. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि अभी हम लोग देखेंगे, सब ये सारे स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिंग एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बोट एंड चेयर फॉर्म्स। यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख पा रहे हो ग्लूकोज इन वाटर। तो सिंपली ग्लूकोज जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो वो इस टाइप से लीनियर चेन स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। और फिर ये अगर हम इसको एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग। Fisher and Haworth projection are two types of illustration which are used to represent 3D arrangement of atoms in carbohydrates. तो ये क्या है, ये कौन से साइंटिस्ट है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्लाइड, द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख पा रहे हो ग्लूकोज का। दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, आवर सी एच ओ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और ये एक लीनियर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसको दिया था स्ट्रक्चर को, इस टाइप के स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया था फिश, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इट वाज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर एंड इसके लिए उन्होंने 1902 में नोबेल प्राइज भी जीता था। तो इन फिशर प्रोजेक्शन द कार्बोहाइड्रेट इज शोन इन इट्स ओपन चेन फॉर्म रादर देन साइक्लिकल वन। ठीक है, तो ये ओपन चेन फॉर्म है, इस टाइप से ये साइक्लिकल फॉर्म है, लेकिन ये ओपन चेन फॉर्म में इस टाइप से ये दिखता है और इसको हम लोग कहते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। सो कार्बन एटम इन द मेन चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन चेन वर्टिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, while हाइड्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर बॉन्डेड हॉरिजेंटली। जबकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे ज्वाइन है, हॉरिजेंटली। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है वर्टिकली, जबकि हॉरिजेंटली कौन कौन से कनेक्ट है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शंस। तो ये कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। तो बाई कन्वेंशन द कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम वन, तो 1 2 3 4 5 6 टू द एंड। जितना ज़्यादा कार्बन चेन होगी वहीं से नंबरिंग हम लोग देते चले जाएंगे। और ये यहाँ पे वन क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एक्टिव ग्रुप यहाँ पे है और दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वन दिया जाता है बाई कन्वेंशन। सो ये रिप्रेजेंटेशन इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की आसानी से बता सकता है और इसके साथ साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जनरली कायरल कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शंस। और इसमें आप देखिए जो हॉरिजेंटल बॉन्डिंग है, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, ये हमारी तरफ आ रहा है ये, और जबकि ये अवे फ्रॉम अस, दिस वर्टिकल बॉन्डिंग इज अवे फ्रॉम अस और ये हॉरिजेंटल बॉन्डिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। ओके, तो दिस इज द conventional way of representing Fisher formula. Now let's move on to the next slide. Okay, these are the some of the structures on the basis of Fisher representation. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल्डोज, कीटोज, ट्राइओज, पेंटोज एंड हेक्सोज को।
These are the simple monosaccharides. They have the linear and unbranched carbon skeleton with one carbonyl group, functional group, and one hydroxyl group on each of the remaining carbon atoms. यहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देख पा रहे हो, फंक्शनल ग्रुप भी देख पा रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप भी देख पा रहे हो. Okay, so these are the simple representation of Fisher projection. So this is the glyceraldehyde. This is the dihydroxyacetone. Dihydroxy means दो hydroxyl group होंगे यहाँ पे, 1 and 2 dihydroxy, and this is acetone. And this is glyceraldehyde, simplest triose, ठीक है. And this one is pentose, ribose, sugar है ये. And this is glucose, hexose. Okay, now let's move on to next slide. So we have discussed about Fisher projections, but हावर्थ प्रोजेक्शंस को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स. तो मोनोसेक्राइड्स जो है लीनियर फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था फिशर प्रोजेक्शंस में. लेकिन वो साइक्लाइज कैसे होते हैं, वो कैसे साइकिल के फॉर्म में आते हैं, इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने इस मैकेनिज्म को बताया हुआ है. यहाँ पे आप देखिए पेंटोस एंड हेक्सोस readily undergoes into intramolecular cyclization. सो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड्स में. दिस इज द एल्डिहाइड वन. सो दे आर इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है. जबकि अल्कोहल ऑक्सीजन एटम क्या है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक. उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं, और इसको न्यूक्लियोफिलिक, और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो क्या होता है, एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. उस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अल्कोहल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन. इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अटैक करते हैं कहाँ पे, जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन. दे आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रीजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच रीजन. तो ये अटैक करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे आप देखिए ये अटैक कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल्स. These reaction form the basis of cyclization of sugars. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने अटैक किया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड्स बना दिए. So when aldehydes are attacked by alcohols, it forms hemiacetal form. जब कीटोन are attacked by alcohols, it forms hemiketal forms. Okay. So as a result, the linear carbohydrate now forms a ring structure. ठीक है, इसके जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है. At the completion of this structure, the carbonyl carbon is reduced to an alcohol. तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो रिड्यूस कर दे रहा है अल्कोहल को. एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अल्कोहल अराउंड द कार्बन इज वेरिएबल एंड ट्रांजिएंट. ओके, सो ये दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स. इसको आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, और हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म्स को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. So those monosaccharides who have 5 or more carbons could be present in the form of ring. अगर रिंग फॉर्म में टर्मिनल CH2OH ग्रुप प्रोजेक्ट्स अपवर्ड, तो इट विल बी डी इनैंशियोमर्स. यहाँ पे आप देख रहे हो CH2OH ग्रुप जो है ये क्या है, प्रोजेक्शन अपवर्ड, तो दिस इज द टी फॉर्म. लेकिन अगर ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है तो इट विल बी द एल इनैंशियोमर्स. डी और एल इनैंशियोमर्स के बारे में हम लोग आइसोमेरिज्म की क्लास में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पिछली वीडियो में जाइए और वहां उसको देखिए. सो रिंग फॉर्मेशन इंक्लूड्स कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कंडेंसेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, C1 इन एल्डोजेस एंड C2 पोजीशन एट कीटोजेस. तो कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे एल्डोजेस में होगा यहाँ इस वाले पोजीशन में, जबकि कीटोजेस में किस नंबर पे होगा, सेकेंड नंबर पे, क्योंकि कीटोन ग्रुप सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट होता है. of the one of alcohol is same sugar and forming closed ring structure. ठीक है. सो अब दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्फा और बीटा. इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड, तो दैट विल बी द ट्रांस साइड एंड इट विल बी द अल्फा कन्फिग्रेशन. यहाँ पे आप देखिए दिस इज द अल्फा कन्फिग्रेशन. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है,
डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और जबकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कहाँ है, अपवर्ड्स है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जिसमें डाउनवर्ड होगा दैट विल बी द अल्फा, एंड जिसमें अपवर्ड पोजीशन में होगा दैट इज द सेम साइड, सिस पोजीशन, ठीक है। CH2OH के सेम साइड में है और दिस इज द अपोजिट साइड। तो दिस कंफर्मेशन विल बी अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलेंगे इसको, पाइरेनोज रिंग। और जबकि ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, दिस इज द नॉर्मल फीचर। जनरली ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है डी ग्लूकोज, लेकिन जब ये रिंग फॉर्म में आता है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज हो सकता है या फिर बीटा ग्लूकोपाइरेनोज हो सकता है। और ये बोथ फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म है और ये आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। बी डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म में कभी आएगा, कभी ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पीएच। So if we look at the cyclic form of carbohydrates, we can see, तो दो फॉर्म में अवेलेबल हैं कार्बोहाइड्रेट्स साइक्लिक फॉर्म में, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज। सो व्हाट आर पायरेनोजेस, व्हाट आर फ्यूरेनेजेस, यहाँ पे आप इसको समझ पाओगे। व्हेन द OH of fourth carbon is participating in the cyclization, फोर्थ कार्बन कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये अगर साइक्लाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो साइक्लाइजेशन हम लोगों ने लास्ट में देखा था, तो यू विल गेट 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग हमें मिलेगी, किस टाइप की रिंग, इस टाइप की। इट इज द फ्यूरॉन। व्हेन द फिफ्थ कार्बन प्रोवाइड्स द OH ग्रुप, यू विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग। जब फिफ्थ वाला कार्बन पार्टिसिपेट करे, ये वाला कार्बन, तो अगर ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा तो you will get this kind of ring. It will get pyranose ring. Okay. So these are the different cyclic form of carbohydrates. So यहाँ पे हम लोग different pyranoses and furanoses ring को देख पा रहे हैं. So 6 membered conosaccharide ring are called pyranoses because it's look like pyron. क्यों कहते हैं इसको pyranoses? Because ये पायरान रिंग की तरह दिखती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जबकि 5 कार्बन रिंग फ्यूरॉन की तरह दिखती है, और यहाँ पे आप इन रिंग्स को देख पा रहे हो। इन दोनों फॉर्म को अगर कंपेयर करें तो पायरेनोजेस फॉर्म्स ऑफ द शुगर्स आर मोर स्टेबल देन फ्यूरेनोजेस फॉर्म इन सॉल्यूशन। पायरेनोजेस फॉर्म्स ऑफ द रिंग आर मोर स्टेबल as compared to furanosis form of this sugar. Okay, so in the previous slide we have mentioned that कि हेक्सोस कार्बन टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पायरेनोज या फिर फ्यूरेनोजेस में। Here in this slide you can see that both forms are interconvertible. So D-glucopyranose and D-glucofuranose and its अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हैं इन्हीं दोनों ग्लूकोपाइरेनोजेस एंड ग्लूकोफ्यूरेनोजेस का। और जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो, दिस इज द molecular percentage presented at the equilibrium mixture at pH 7. Okay, and like other stereomers, ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स क्या शो करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंटली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मोनोसैकेराइड्स कैन अंडरगो इंटरकन्वर्जन बिटवीन दीज फॉर्म्स एंड यूजिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और इससे ये किसी भी फॉर्म में, इस वाले में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इन दोनों फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पीएच एंड कंडीशंस। So using the open chain structure as an intermediate, this process is referred to as म्यूटा रोटेशन। तो इस होल प्रोसेस को एक नाम दिया गया है म्यूटा रोटेशन, और अभी हम आने वाली स्लाइड में उसको भी देखेंगे। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अगर शुगर टेबल फॉर्म में है, टेबल शुगर है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म। बट if we dissolve the sugar in water, it will be undergoes in a tautomerism reaction, and the alcohol of C1 of glucose will react with carbon number 1 of aldehyde group, और ये फॉर्म करेगा आपका 6 मेंबर रिंग, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बट द पायरेनोज फॉर्म्स डोमिनेट
विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिफरेंट परसेंटेजेस एंड फ्यूरोनेजेस फॉर्म कंप्राइजिंग रेस्ट ऑफ द मिक्सचर। 99% फॉर्म जो है पायरिनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू फ्यूरिनोज फॉर्म अगर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन में है। अगर हम किसी शुगर को लें और उसको डिसॉल्व करें लिक्विड में एंड इफ दिस शुगर हैज मोर देन 4 कार्बन इन इट्स चेन, तो इट विल बी एग्जिस्ट इन रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो इट वाज गिवन बाय नॉर्मन हॉवर्थ एंड इन अपोजिट टू द फिशर प्रोजेक्शन इट्स ए representation of cyclical representation of carbohydrate, and they also received Nobel Prize for this at 1937। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एल्डिहाइड और एल्कोहल की रिएक्शन अगर होती है, एल्डिहाइड कहाँ से आएगा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन होती है तो टू फॉर्म्स बनते हैं, हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल। ओके, तो यही फॉर्म्स हेल्प करते हैं साइक्लाइजेशन में, जो हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में भी देखा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो if we define the Haworth projection, it's a common way of writing structural formula to represent the cyclic structure of monosaccharides with a simple three-dimensional perspective। तो हावर्थ प्रोजेक्शन क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर को तो बताता ही है, बल्कि उसको थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में लिखने का एक तरीका भी बताता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक 6 membered रिंग, दे हैव द सेवरल स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर मीन्स असिमेट्रिक कार्बन्स। सो अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द शुगर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सिंपल वे टू ड्रॉ शुगर मॉलिक्यूल्स while keeping the orientation of the OH attachment। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप थिक लाइन देख पा रहे हो, तो इन हावर्थ फार्मूला 6 membered रिंग टाइटल टू मेक इट्स प्लेन। ये 6 membered रिंग इसके प्लेन बना रही है, ये प्लेन ऑफ पेपर में बना रही है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 make its plane almost perpendicular to the paper। The bond closest to the reader are drawn thicker। तो ये थिक ड्रॉ करा जाता है जो कि ऑब्जर्वर की तरफ होता है। द बॉटम पोर्शन ऑफ द हावर्थ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इट लुक्स लाइक 3D रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों रिंग को, पायरोनोज और फ्यूरोनोज दोनों रिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। So in Haworth configuration, all groups to the right of the carbon are oriented down, while all group of to the left of the carbon are oriented up, except those around carbon number 5। The reverse orientation occurs। अगर इस टाइप से होता है तो रिवर्स ओरिएंटेशन किया जाता है। इस वाले स्लाइड में आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे आप देखिए एक सिंपल डी ग्लूकोज का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एंड दिस इज द अल्फा डू डी ग्लूकोपाइरोनोज इन द फिशर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फिशर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल चेन है और दिस इज द वर्टिकल चेन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है एक रिंग फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करें हावर्थ फॉर्म में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 1 2 एंड 3 3 OH ग्रुप हैं जो कि इस रिंग के अंदर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस रिंग के अंदर कौन कितने, 1 2 एंड 3, ये सारे के सारे डाउनवर्ड्स पोजीशन में है यहाँ पे, OH OH एंड OH। जबकि ये बाहर वाला जो आउटवर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपर साइड में है। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हावर्थ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ओके, और ये जो है हम देख पा रहे हैं ये ऑब्जर्वर की साइड में, हमारी साइड में है, और जबकि ये डाउनवर्ड्स है, ये सारे OH ग्रुप डाउनवर्ड्स है जो कि इनसाइड दिस रिंग है। Okay, this is the CH2OH group, or this is a short representation of this Haworth projection। So this is for the glucose, and in the case of fructose, Haworth projection will looks like this। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगेन सेम
दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो रिंग 1 OH ग्रुप है जो कि आपका डाउनवर्ड आएगा, और बाकी सारे आपके यहाँ पे पर आपके ये OH ग्रुप अटैच किए गए हैं। तो दिस इज द फ्यूरानोज रिंग and this is the shortest form of Haworth projection. Now we will discuss about conformation and configuration. Both terms looks like similar. Conformation and configuration जो है दोनों similar है, लेकिन similar नहीं है. More generally, the variation in 3D structure of biomolecule are described in terms of configuration या फिर conformation से. So conformation क्या होता है? Spatial arrangement of substituent groups that are free to assume different position in space. जो कन्फर्मेशन है वो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट को बोलते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक रोटेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ रोटेशन है यहाँ पे। तो दिस इट विल बी द कन्फर्मेशन फॉर्म। तो टू कन्फर्मेशन आर स्पेशल इंटरेस्ट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, यहाँ पे आप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन देख पा रहे हो, और एक होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म विच इज लीस्ट स्टेबल। तो ये वाला आपको लीस्ट स्टेबल फॉर्म है, और ये वाला फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म कन्फर्मेशन, it is the stable form and predominates form. So it is not possible to isolate either of these conformational forms because they are freely interconvertible without the breaking of bonds and are equilibrium with each other. तो अगर आप इसको चाहोगे आइसोलेट करना तो यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म एंड दे आर नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। ठीक है, तो कन्फर्मेशन, दिस इज द कन्फर्मेशन, तो आप समझ पाए होंगे। कन्फर्मेशन इज द स्पेशल अरेंजमेंट, जबकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जबकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज आल्सो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बट इट कन्फर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर। हम लोगों ने कॉन्फर्मेशन में देखा था कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड एंड दैट प्रोवाइड्स द freedom of rotation. But in this case, there is no freedom of rotation because of the presence of double bond or chiral center around the substituent group. So the diagnostic feature of the configurational isomer is that they can be interconverted only by breaking one or more covalent bonds. तो ये तभी इंटरकन्वर्टेड हो सकते हैं जब ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो। फॉर एग्जाम्पल मैलिक एसिड, यहाँ पे आप मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड का एग्जाम्पल देख पा रहे हो। तो जब ये बॉन्ड्स आपस में ब्रेक होते हैं तो ये टू काइंड्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर नाउ डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन। तो कन्फर्मेशन में क्या है, सिंगल बॉन्ड सी इन्वॉल्व होते हैं, कन्फिग्रेशन में सी डबल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोट एंड चेयर कन्फर्मेशंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिपेंडेंट ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, sugars in ring form or given type such as glucose can twist themselves to alternate conformation called boat and chair। तो जो शुगर है, जो रिंग फॉर्म की शुगर है एक्चुअली जो एक्वस सोल्यूशन में है, तो वो ट्विस्ट कर सकती है अपने आप को और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म? बोट एंड चेयर फॉर्म्स। So this arrangement does not change the relative position of hydroxyl group. All that has changed is the shape of the molecule. Conformation में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, हम लोगों ने देखा था। Only has to change the relative position of hydroxyl group. तो जब ये रिलेटिव पोजीशन चेंज होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, तो क्या होता है? बोट एंड चेयर कन्फर्मेशंस अराइज होते हैं। सो कन्फर्मेशन फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन बी बोट फॉर्म और ए चेयर फॉर्म, but this completely depends upon the structure and components that the molecule has. But since the boat conformation of glucose is not favorable energetically, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बोट conformation क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग आती है यहाँ पे, है ना? तो ये क्या करता है? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये फॉर्म स्टेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे इस तरह से कोई क्राउडिंग नहीं आती, चेयर फॉर्म में कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, and that is why the chair form of a glucose molecule is most stable।
So these things have been shown here. As shown for glucose, one can see that beta hydroxyl of glucose is closer to the carbon number 6 in boat form, which that then it is an chair form. ठीक है. Steric hindrance can be a factor in favoring one configuration over another. तो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, बोट फॉर्म या फिर चेयर फॉर्म, एंड मोस्टली exist as a chair form. Here you can also see the same thing. Conformational formulas of cyclized monosaccharide. So cyclohexane ring have chair or boat conformation. Pyranose ring favors chair conformations. Pyranose ring जो हम लोगों ने देखा था that favors chair conformation. Chair मतलब most stable form. Multiple chair conformation are possible but require energy for interconversion. So multiple chair form is also possible. So they here are the example two possible chair form of beta D glucopyranose. And these two chair form of beta D glucopyranose are interconvertible to each other. Only beta D glucose can simultaneously have all five of non-hydrogen substituent in equatorial position. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टू चेयर कन्फर्मेशन बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज का, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है और ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे. And this form is less crowding with bulky OH and CH2OH group in the equatorial position, जबकि ये this is the more crowding form with bulky OH and CH2OH group. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लेस क्राउडिंग है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म. यहाँ पे OH ग्रुप काफी नजदीक आ रहे हैं, तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. सो म्यूटा रोटेशन इज ए फिनोमिना in which the change in the optical rotation because of the change in the equilibrium between two anomers when the corresponding stereocenters interconvert. हम लोगों ने देखा था कि बीटा रोटेशन कैसे अल्फा और बीटा फॉर्म में इंटरकन्वर्ट होती है, ये ग्लूकोज वाले फॉर्म, एंड दिस टर्म ये इंटरकन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. तो टर्म म्यूटा रोटेशन originates from the observed change in the optical rotation of the alpha and beta anomers of glucose अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर. जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, एंड दिस इंटरकन्वर्जन इट्स developed a phenomena which called mutarotation. Due to ring chain tautomerism, cyclic sugars show mutarotation as the alpha and beta forms slowly interconvert until equilibrium is stabilized. तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म टू फॉर्म्स हैं और यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं. वो यहाँ पे आपको एंगल भी दिया हुआ है. ठीक है, नोट डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन एंगल्स प्लस 18.7 एंड दिस इज प्लस 112. ठीक, ओके. न्यूटन रोटेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे सपोज करिए हमने दो बीकर्स लिए, बीकर ए एंड बीकर बी. बीकर ए में हम लोगों ने अल्फा डी ग्लूकोज डाला और बीटा डी ग्लूकोज डाला हमने बीकर बी में. ठीक है, और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया दोनों को, और दोनों ही बीकर की हम लोग पोलरीमीटर पे उसकी रोटेशन, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, जो कि मेजर करता है रोटेशन को, उसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने को मेजर करता है. तो हम ये देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज जो बीकर ए है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन स्टार्ट होती है +112 डिग्री से, और इट रीच द स्टेबल आफ्टर सेवरल आवर्स अराउंड 52.5 डिग्री. 52.5 डिग्री पे ये स्टेबल हो जाता है स्पेसिफिक रोटेशन पे. जबकि बीटा डी ग्लूकोज के केस में क्या हो रहा है, +18.7 डिग्री से ये इंक्रीज करना शुरू होता है, और इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज एट 52.5 डिग्री. तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों की जो है स्टेबिलिटी 52.5 डिग्री पे आ रही है,
इसका ये मतलब है कि दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, और एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने के बाद स्पेसिफिक रोटेशन इनका चेंज नहीं होता, और दैट इज द वैल्यू ऑफ 52.5 डिग्री. So the value of muta rotation for alpha D glucose is plus 112 degree to 50 minus 52.5 degree. It is around 59.5 degree. और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग इसका muta rotation चेक करें तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी अराउंड 52.7 डिग्री. ओके, सो म्यूटा रोटेशन क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ म्यूटा रोटेशन. इट इज द चेंज इन द रोटेशन. इनिशियल रोटेशन क्या था और फिर इक्विलिब्रियम में क्या रोटेशन था, उन दोनों रोटेशन को वैल्यूज को हम लोग की मदद से हम लोग म्यूटा रोटेशन को मेजर करते हैं. ओके, और अगर हमें ये फाइनल स्टेज को इंक्रीज करना है, जल्दी क्विकली फाइंड आउट करना है, तो वी नीड टू ऐड सम कैटलिस्ट विच कुड बी एसिड और एल्केलाई. So this is the process of muta rotation. So these substances open and dynamic ring form. ठीक है, ओपन फॉर्म जो कि फिशर वाला फॉर्म है, और रिंग फॉर्म क्या सा हावर्स फॉर्म्स. तो बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल ड्यू टू ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ये 52.7 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जा रहा है. तो अल्फा डी ग्लूकोज जो हम लोगों ने डिसॉल्व किया था वो +112 से डिक्रीज होके आ रहा है 52.7 डिग्री पे. और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ पे आके एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये वैल्यू पहुंच जाती है. सो ऑल्दो रिंग फॉर्म प्रीडोमिनेट्स, ईच मॉलिक्यूल्स स्पेंड्स some time in the open form. When asymmetry is lost, thus a pure sample of an ionomer only remains so when it is in solid form. तो प्योर फॉर्म तभी अवेलेबल रहेगा किसी भी ग्लूकोज का जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा. जब भी आप उसको ग्लूकोज को अगर आप डिसॉल्व कर देंगे कार्बोहाइड्रेट को, तो इट विल बी अंडरगोज अ म्यूटा रोटेशन एंड एक इक्विलिब्रियम में ये पहुंच जाएगा. तो यहाँ पे आप इसको अगेन एग्जांपल पे समझ पा रहे हो. दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, एंड ये इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है डी ग्लूकोज, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.0, एंड दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज. So the absorption spectra of fructose and sucrose in aqueous solution indicate the presence of open chain forms. The aldoses, however, give negative results. So this is the concept of muta rotation. I hope you have understand this. अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो प्लीज इसको आप दोबारा से रिपीट करें. So क्यों होता है ये म्यूटा रोटेशन? Why the change in the specific rotation? Muta rotation occurs when the hydroxyl group of at the anomeric position of C1 switches configuration between alpha and beta. And this happens because a solution of carbohydrates can have open up to its aldehyde form, and when it reforms the closed ring, ठीक है, ये aldehyde form है, and then when it forms the closed ring which is hemiacetal form, है ना, hemiacetal form हम लोगों ने देखा था. The anomeric hydroxyl can lose its original stereochemistry. तो ये जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को लूज कर सकती है, और डेट इज वाई द दिस काइंड ऑफ बीटा एंड अल्फा काइंड ऑफ रिंग्स आर फॉर्म्ड. सो ये हेमीएस्टल और हेमीकीटल फॉर्म कहाँ पे होंगे, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे हैव द हेमीएस्टल एंड हेमीकीटल फॉर्म, बट द सुक्रोज एंड सेलुलोज कैन नॉट डू म्यूटा रोटेशन बिकॉज वाई, because they are not hemiacetal or hemiketal. So they don't have an free OH group at their anomeric position, and that is why they cannot form, they cannot do this kind of muta rotation. I think it's clear now. Now we are familiar with Fisher projection and Howard prospective formula. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ फिगर. दिस इज द डी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, एंड दिस इज डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूलाज. ठीक है, सो अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को कन्वर्ट करना है हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला में, तो वो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आपको हावर्थ स्टेम 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस पिक्चर
5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एट द अपर राइट। फिर अब यहाँ पे आप देखिए विच वन इज द एनोमेरिक कार्बन, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एनोमेरिक कार्बन को हम लोग नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिगिनिंग विद द एनोमेरिक कार्बन। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना शुरू करेंगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने का रूल क्या है? इफ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टू द राइट इन द फिशर फार्मूला, राइट साइड मतलब ग्रीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख फिशर फार्मूला में दिस इज द राइट वन एंड दिस इज द लेफ्ट लेफ्ट वन। तो राइट साइड वाले जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओ एच ग्रुप यहाँ पे है, ये वाला ग्रुप, ये सारे कहाँ आएंगे? डाउन साइड में। वी नीड टू प्लेस्ड पॉइंटिंग डाउन इन द हावर्थ फार्मूला। तो इन जितने भी राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर जितने भी ओ एच एंड एच ग्रुप है, वो सारे डाउन साइड में हम लोग प्लेस करेंगे। और जितने लेफ्ट साइड में है उनको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले को पुटिंग अप इन हावर्थ फार्मूला। ओके, तो दिस इज द जनरल रूल। इसके बाद क्या करते हैं? अगर आपकी शुगर डी है, डी शुगर है, तो क्या होगा? CH2OH ग्रुप नंबर 6 कार्बन जो है वो कहाँ पे प्लेस होगा? अप साइड में। इट विल बी द अप साइड टू द रिंग। यहाँ जो रिंग है, ये रिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसके अपर साइड में CH2OH ग्रुप प्लेस्ड होगा। लेकिन अगर ये एल शुगर है तो ये CH2OH ग्रुप नीचे वाली साइड में प्लेस हो जाएगा। और ये जो 5 एंड 6 पॉइंट्स है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, पहले स्लाइड में भी। राइट ग्रुप्स जहाँ कहाँ प्लेस करते हैं? जो राइट ग्रुप्स हैं, दीज आर द राइट ग्रुप्स विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम पोजीशन इन हावर्थ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब बॉटम पोजीशन पे है। और जो लेफ्ट वाले ग्रुप है उनको हम लोगों ने कहा अपर प्लेस में किया हुआ है। सो दिस इज द जनरल रूल फॉर कन्वर्टिंग फिशर टू द हावर्थ। ओके, अगर हमको हावर्थ टू चेयर कॉन्फॉर्मेशन में चेंज करना है, हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला है, और उसको हमको चेंज करना है चेयर कन्फर्मेशन में, तो भी हम रूल्स वही सेम रखेंगे। जो अपर पोजीशन में है, जो भी ग्रुप्स, उनको अपर साइड में ही रखना है हमको, अगर हम चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डाउन वाले ग्रुप को डाउन साइड में ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी ग्लूको पायरिनोस और इसका चेयर फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए OH और इन ग्रुप्स को, नीचे वाले ग्रीन ग्रुप्स को भी चेयर फॉर्म में भी नीचे ही वाले साइड में ही रखा गया है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है जब हमको कन्वर्ट करना है हार्वर्ड टू चेयर फॉर्म, कि जो ग्रुप जिस पोजीशन पे है उसको हम लोग उसी जगह पे पोजीशन करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यू कैन मेल मी एट trshell82@gmail.com और व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप ID। थैंक यू। अगर आपको